आप सब उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूँ वो बेसिकली एथिक्स से रिलेटेड है और इवन सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि जब हम सोसाइटी को समझना चाहते हैं और किसी भी चाइल्ड के बॉर्न से लेकर के जब वो पैदा होता है और उसके बड़े होने तक के फेज में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली गाइस हम आज फैमिली को समझेंगे कि फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन होता है अपने जो घर में उसके बच्चा पल रहा होता है, ग्रोइंग फेज में होता है, बड़ा हो रहा होता है। तो बेसिकली ये समझना जरूरी है कि एक जो बच्चा बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो ये कले के फॉर्म में होता है, कले के फॉर्म में होता है चाइल्ड। और वो जो कले के फॉर्म में होता है उसका जो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है तो उसके मदर से और उसके फादर के बाद में इंटरेक्शन होता है तो उसकी फैमिली से होता है। फैमिली में उसके ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। तो उसके फैमिली से जो इंटरेक्शन होता है तब फैमिली जैसा ऑनेस्ट होगी, इंटीग्रिटी उसके अंदर होगा, तो फैमिली जिस तरह से अपने बच्चे को टीच करेगी और जो उस फैमिली का इन्वायरमेंट होगा बेसिकली उसी तरह से बच्चा ग्रो करेगा। बेसिकली उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फैमिली आज के फैमिली कितने टाइप की होती है। तो पहला होता है टाइप, वो ज्वाइंट फैमिली होती है। ज्वाइंट फैमिली मींस कि अगर किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में ग्रैंडफादर है और उसके सन्स हैं तो वो सारे इकट्ठा रहते हैं। इसमें बेसिकली कुछ फायदे भी हैं और इसका कुछ नुकसान भी है। इसका जो फायदा है, ये लोग एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली ज्यादा अटैच्ड होते हैं और ये हेल्पफुल नेचर होता है एक दूसरे का फैमिली मेंबर्स के साथ में। और ये लोग, इनका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये लोग फिजिकली मजबूत होते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। सेम टाइम में जो सेकंड टाइप है वो न्यूक्लियर फैमिली का है। आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी में न्यूक्लियराइजेशन बढ़ता जा रहा है फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। और जैसे आप लोगों को मशहूर है, ये पता होगा कि जैसे जो लोग गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा होता है अपनी फैमिली जैसे बाहर अर्बन एरियाज में लाते हैं, उनका सबसे पहला कोशिश यही होता है या उसकी जो फीमेल पार्टनर होती है कि अलग रहा जाए और हम लोग घर से थोड़ा दूर रहें। लेकिन उसके नुकसान भी बहुत बड़े हैं। उसका नुकसान ये है कि जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन में पहुंचते हैं, तब जब आप पहले से ही अलग हो चुके हैं और अपने आप को एम्फेसाइज कर रहे हैं अलग रहने की, तो उससे भी मदद कम मिलता है, तब आपको फ्रस्ट्रेशन आता है और सुसाइड के केसेस भी बढ़ते रहते हैं। तो सेम केसेस में न्यूक्लियर फैमिली का भी फायदा है और नुकसान भी है। न्यूक्लियर फैमिली में सिंपली जो चाइल्ड ग्रो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और उसके जो पेरेंट्स का इंटरफियरेंस होता है उसकी लाइफ में, के बच्चे में, उसका ज्यादा होता है। तो वो बहुत कंट्रोल्ड वे में अपनी लाइफ को जिंदगी जी रहा होता है। से सिमिलरली तीसरा जो टाइप है फैमिली का वो आईपैड फैमिली। आईपैड फैमिली एक नया ही कॉन्सेप्ट है। आईपैड फैमिली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 4 मेंबर एक फैमिली के बैठे हुए हैं, चारों लोगों का जो ग्रोइंग प्रोसेस है जिससे वो ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों का मेन मींस जो है ग्रो करने का, जिसके जरिए से वो ग्रो कर रहे हैं, वो गैजेट होता है। आप देखेंगे कहीं अपने रिलेटिव में जाएंगे तो वो लोग बैठे हुए सारे के सारे एक साथ बैठे हुए लेकिन मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो आईपैड फैमिली में बेसिकली उनका मेंटल ग्रोथ तो हो जाता है लेकिन फिजिकल ग्रोथ बहुत कम होता है। तो गाइस, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चे को कैसे इनकलकेट करे, कैसे उसका ग्रोथ करे, आपके ऊपर ही है। तो गाइस, आज से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने आने वाली नस्लों को या जो आपके साथ जो आपके बच्चे हैं उनके ग्रोइंग फेजेस में आप उनके लिए हेल्पफुल होंगे। आप तीनों टाइप के फैमिलीज को समझ लिए हैं, फैमिलीज का रोल समझ लिए हैं, तो आप अपने जो बच्चे हैं आपके घर में उनके साथ इमोशनली अटैच्ड होइए, उनको उनके फेजेस में हेल्प करिए ताकि वो फ्यूचर में जा करके एक लीडर बन सके। आप यही सेम फैमिली के बाद में सोसाइटी का रोल आता है। जैसे वो उसका सेकंड इंटरेक्शन जब होगा
किसी भी बच्चे का, वो सोसाइटी से होता है। और आप देखेंगे कि अगर उसकी सोसाइटी अच्छी है, वो ऑनेस्ट सोसाइटी में रहते हैं, इंटीग्रिटी अच्छी है, तो वो सारी वैल्यूज जो है वो उस चाइल्ड में भी इनकलकेट होंगी, उसमें भी जाएंगी। नेक्स्ट जो है लीडर्स की आती है, गवर्नमेंट्स की आती है। तो जो गवर्नमेंट अच्छी होगी, जो इन्वायरमेंट होगा लीडर्स का, वो अच्छी स्पीच देंगे, अच्छी तरह से बोलेंगे, तो वो भी उनके अंदर इनकलकेट करेगा, उनके अंदर जाएगा। तो आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ मिल करके अपने बच्चों को मदद करेंगे उनके आगे बढ़ने में, उनके एजुकेशन में, उनको एक एज ए लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करने में। तो मैं गाइस आज के क्लास में हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा तो कुछ यूनिक नॉलेजेस के साथ आपसे मिलूंगा। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।